जब वृंदावन की दिव्यता अपने चरम पर थी, यमुना का पवित्र तट पूर्ण चंद्रमा की धवल रश्मियों से आलोकित था और उसका निर्मल जल चांदनी में रजत के समान चमक रहा था। इस मनोहारी वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधरामृत से सिंचित वेणु का वादन आरंभ किया। उस वंशी की मधुर तान ने चराचर जगत को सम्मोहित कर लिया। उस दिव्य संगीत से आकर्षित होकर ब्रज की गोपियों ने अपने समस्त लौकिक कर्तव्यों और सामाजिक बंधनों का परित्याग कर दिया और अपने प्राणप्रिय श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना तट की ओर दौड़ पड़ी। वहां श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया के प्रभाव से महारास का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक गोपी को यह अनुभव हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह रासमंडल परमानंद का साकार स्वरूप था, जहां प्रत्येक पद एक नृत्य था और प्रत्येक शब्द एक गीत। गोपियां भक्ति की सर्वोच्च अवस्था, जिसे संभोग श्रृंगार कहते हैं, का अनुभव कर रही थीं, जहां भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। इस आनंदमय उत्सव में श्री कृष्ण के अग्रज बलदेव जी भी उपस्थित थे, जो इस दिव्य लीला के साक्षी और सहभागी दोनों थे। यह वातावरण पूर्ण आध्यात्मिक सुरक्षा और परमानंद का द्योतक था, जिसे शंखचूड़ के आगमन ने भंग कर दिया। उस आध्यात्मिक आनंद के चरम क्षण में कुबेर का अनुचर यक्ष शंखचूड़ वहां प्रकट हुआ। उसका आगमन वृंदावन के प्रेम और सादगी से भरे वातावरण के सर्वथा विपरीत था। वह अपने धन और पद के अहंकार में चूर था। रासलीला में नृत्य करती हुई अनुपम सौंदर्य की धनी गोपियों को देखकर वह कामातुर हो गया और अपने पद के मद में उसने एक अत्यंत दुस्साहसपूर्ण कृत्य किया। उसने गोपियों को, जो भगवान के साथ नृत्य में मग्न थीं, एक साधारण पशुपालक की भांति उत्तर दिशा की ओर हाँकना आरंभ कर दिया। यह एक अप्रत्याशित और भयावह घटना थी। क्षण भर पहले जो गोपियां परमानंद के शिखर पर थीं, वे श्री कृष्ण से बिछड़कर भय और निराशा के अथाह गर्त में गिर पड़ी। उनका हृदय विदीर्ण हो गया और वे करुण क्रंदन करने लगीं। उनका विलाप केवल सहायता के लिए एक पुकार नहीं था, अपितु अपने एकमात्र आश्रय और सर्वस्व का आर्तनाद था। वे चिल्ला उठीं, कृष्ण कृष्ण, महाबाहु, गोविंद, परमारिहंत, हे रामा। उनके इस क्रंदन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी संकट में श्री कृष्ण और बलराम के अतिरिक्त उनका कोई रक्षक नहीं है। यह आकस्मिक वियोग लीला का एक महत्वपूर्ण अंग था। वैष्णव रसशास्त्र में मिलन संभोग से भी अधिक तीव्र प्रेम की अनुभूति विरह विप्रलंभ में मानी जाती है। शंखचूड़ का यह कृत्य गोपियों के मन में क्षणिक परंतु अत्यंत तीव्र विरहभाव उत्पन्न करने का एक दिव्य विधान था। इस वियोग की पीड़ा ने उनके प्रेम की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर दिया और श्री कृष्ण पर उनकी निर्भरता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। अपनी प्रिय सखियों की वेदनापूर्ण पुकार सुनते ही श्री कृष्ण और बलराम का रासविलास का कोमल भाव तत्काल परिवर्तित हो गया। उनका मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा और वे उस यक्ष का संहार करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने गोपियों को आश्वासन देते हुए उच्च स्वर में कहा, मां भैष्ट, अर्थात डरो मत। यह केवल सांत्वना के शब्द नहीं थे, अपितु भगवान द्वारा अपने भक्तों को दिया गया अभयदान था, एक दिव्य प्रतिज्ञा की उनकी शरण में आए हुए का वे सदैव रक्षण करते हैं। दोनों भाई उस यक्ष के पीछे ऐसे दौड़े जैसे दो सिंह किसी क्षुद्र शृगाल का पीछा कर रहे हों। उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए निकट खड़े विशाल शाल वृक्षों को लीलापूर्वक उखाड़ लिया और उन्हें अपने आयुध के रूप में धारण कर लिया। यह उनके सहज, ग्रामीण और साथ ही असीमित सामर्थ्य का प्रतीक था। वे अविश्वसनीय गति से शंखचूड़ के निकट पहुंच गए, यह दर्शाते हुए कि जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनसे तीव्र नहीं हो सकती। अपने पीछे दोनों भाइयों के रौद्र रूप को देखकर शंखचूड़ का सारा साहस समाप्त हो गया। वह गोपियों को वहीं छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भागा। तब श्री कृष्ण ने बलराम जी को गोपियों की रक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वयं अकेले ही उस यक्ष का पीछा किया। कुछ ही क्षणों में भगवान ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, अपितु लीलापूर्वक अपने वज्रसमान मुष्टि से उसके मस्तक पर एक ही प्रहार किया। उस एक ही घूंसे से शंखचूड़ का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने उसके मस्तक से एक देदीप्यमान चूड़ा में निकाल लिया। मृत्यु के उस क्षण में लीला का वास्तविक उद्देश्य प्रकट हुआ। यक्ष का स्थूल शरीर वहीं रह गया और उससे एक दिव्य तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ। यह गोलोकवासी गोप सुदामा का मूल स्वरूप था।
उस मुक्त हुई आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और एक दिव्य विमान में बैठकर अपने शाश्वत धाम गोलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार हरण की यह लीला अंतः उद्धार में परिणत हुई। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान द्वारा किया गया यह वध लौकिक हिंसा नहीं अपितु परम करुणा का कार्य था। सुदामा श्री राधा के शाप के कारण एक कष्टप्रद आसुरी चेतना में फंसे हुए थे। इस बंधन से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान के श्रीहस्त से मृत्यु प्राप्त करना था। भगवान का दिव्य स्पर्श उस शाप और उससे जुड़े कर्मों को भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। अतः श्री कृष्ण का यह प्रहार दंड नहीं बल्कि शुद्धि और मुक्ति का एक विधान था जो उन्होंने अपने प्रिय सखा को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए किया। शंखचूड़ का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण उस दिव्य चूड़ामी को लेकर गोपियों और बलराम जी के पास लौट आए। गोपियां अपने प्राणप्रिय को सुरक्षित देखकर आनंद से भर गईं। विरह की अग्नि में तपकर उनका प्रेम अब और भी निर्मल और प्रगाढ़ हो गया था। तब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेमपूर्ण कार्य किया। उन्होंने विजय के प्रतीक उस बहुमूल्य चूड़ामणि को अपने अग्रज बलराम जी को सादर अर्पित कर दिया। बलराम जी जो भगवान के प्रथम विस्तार आदिगुरु और मुख्य सेवक हैं, ने उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी इस कृत्य के माध्यम से उन्होंने वैष्णव परंपरा के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित किया, ज्येष्ठ भक्त और गुरु का सम्मान। सर्वेश्वर होते हुए भी उन्होंने प्रेमवश स्वयं को अपने अग्रज के अधीन प्रदर्शित किया, जो सभी भक्तों के लिए एक आदर्श है। यह दर्शाता है कि भगवान और उनके पार्षदों के बीच का संबंध केवल स्वामी और सेवक का नहीं बल्कि पारस्परिक प्रेम और सम्मान का है। अंततः यह लीला कई गहन सत्यों को प्रकट करती है। यह भगवान की अपने भक्तों की रक्षा करने की अटूट प्रतिज्ञा का प्रमाण है। यह दर्शाती है कि विरह का ताप प्रेम को कैसे और अधिक प्रगाढ़ करता है। यह लौकिक हिंसा और दिव्य करुणा के बीच के भेद को स्पष्ट करती है, जहां सहार भी एक आशीर्वाद बन जाता है। शंखचूड़ द्वारा गोपियों के हरण की यह कथा सार रूप में भगवान की अपने प्रिय सखा सुदामा के प्रति असीम करुणा और उसके उद्धार की मंगलमयी